हेलो दोस्तों, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का है 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जो भी थ्योरी थे और जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करा दिए थे, लेकिन मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एक्सरसाइज 8.4, उसके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबके पास एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि वो बुक सेम है। तो तुम उन्हें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्रोच करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो वैसे ही जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इस क्वेश्चन को हम देख के अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम इन दोनों को एडिशन कर दें, नहीं कर सकते, यहाँ एंगल जो है अलग है। ठीक बात। अब अगर मैं किसी तरीके से चेंज कर सकूं जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करके, आइडेंटिटीज क्या थी मैं तीनों लिख देता हूं, ध्यान में रखना। देखो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, दूसरी क्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब तुम लोगों का याद करने का तरीका है, मैं प्रूफ तुम्हें बता चुका हूं, अगर याद ना भी रहे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख के देख लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो मुझे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिखा, तो अब मैं यहाँ पे देखो इसे ध्यान से कैसे लिखता हूँ। अब अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों में से एक को कॉस में चेंज कर दूं, और वो मैं कर सकता हूं क्योंकि अभी देखना, तुम ध्यान से देखते रहो बस। मैंने लिखा इसे साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको, ये जो था साइन था इसको मैं लिखता हूं साइन 27 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री एक नोटेशन है, लिखने का तरीका होता है साइन 27 के स्क्वायर को। जैसे मैंने तुम्हें बताया था साइन थीटा का अगर स्क्वायर है तो तुम इसे लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। ये चीज नहीं लिखते, इसका मतलब कुछ और हो जाता है, तो ये चीज लिखते हो। तो बस मैंने ये जो साइन स्क्वायर थीटा था ना इसको लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर 27 था, इसको लिखा साइन 27 का स्क्वायर। ठीक, और यहां पर भी नीचे मैं ऐसे चेंज करता हूं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री था, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको लिख देता हूँ कॉस 17 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मैंने ये जो चीज तुम्हें बताई है उसमें ही चेंज करा है। कॉस स्क्वायर 17 था, इसको कॉस 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, इतनी बात तुम्हें पता होगी। अब आगे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो 63 है और 27 है इनका एडिशन करो, तुम्हें अगर एडिशन करोगे तो 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये जो एंगल्स है 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि जो तुम्हारा साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए वाली चीजें यहाँ पर आने लगेगी, क्योंकि तुम्हें अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है तो तुम्हें वो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उसका कंसेप्ट भी यहाँ अप्लाई होगा। ठीक, तो अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं कॉस 90 माइनस 90 माइनस, ऐसे नहीं, सिर्फ सिंपल बताता हूं, साइन इसको लिख सकता हूं 90 माइनस 63 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? देखो साइन 27 था, मैंने इसे लिखा 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 करोगे 27 आएगा और उसका स्क्वायर मैंने लगाया हुआ है। ठीक, समझते चलना बस। कॉस, अब इसको लिख देता हूं मैं 90 माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक, प्लस
कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि ये तुम्हारा एज इट इज है। इसको मैंने लिखा 27 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 63 और 17 को लिख दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई, देखो 90 माइनस 73 17 के बराबर होगा ना, ध्यान से देखो, ऐसे ही मत चेप दो जो भी लिख रहा हूं मैं। ठीक, तो 90 माइनस 73 हो गया। अब मैं साइन स्क्वायर 63 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको साइन 90 माइनस 63 को लिख सकता हूं कॉस 63 का स्क्वायर अपॉन, अभी बताता हूं कैसे, और इसको लिख सकता हूं मैं साइन 73 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इस चीज को मैंने लिखा कैसे, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखो, यहां ब्रैकेट में लिखो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उस टॉपिक में हमने जो 6 रिलेशन देखे थे वो यही एक रिलेशन है कि साइन 90 माइनस ए, अगर ये दोनों मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल आएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा रिलेशन क्या था, अगर कॉस 90 माइनस ए है तो वो साइन ए के इक्वल आएगा। ठीक, ये चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डिस्कस करी थी, तो वही चीज हमने सेम यहां पर करी है। इसको मैंने लिख दिया cos 63 और ये था cos 90 माइनस 73, तो इसे लिख दिया साइन 73 स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको चेंज करता हूं, देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस, लिख सकता हूं ना ऐसे, जब मैं यहां पे ऐसे कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे अंदर भी ला सकता हूं cos स्क्वायर 73। ठीक, अब देखो, आप ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि एंगल सेम है, ये साइन स्क्वायर थीटा मान लो, ये cos स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब इस थीटा की जगह पे कोई भी एंगल हो, 63 73 आलू गोबर कुछ भी हो, यहां पर जो चीज है साइन स्क्वायर 63 जो एंगल है और ये एंगल सेम है, तो मैं लिख सकता हूं ऊपर वाली टर्म्स को 1 साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 1, तो आंसर आ गया तुम्हारा 1। ठीक, तो 1 अपॉन 1 1 आ गया। तो देखो इतना हम स्टार्टिंग से करे थे, हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये टॉपिक देखना अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो, और यहाँ पे हमने क्या यूज करी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट वाली। ठीक, इतनी बातें फर्स्ट क्वेश्चन की, इसको अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी समझो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लिया होगा तुमने वीडियो पॉज करके, यहाँ पे देखो साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। अब ये भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि 65 और 25 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडिशन करके देख लो, अगर तुम्हें दो एंगल दे रखे हैं और उनमें पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे या नहीं, सिंपल उनका एडिशन कर दो। मान लो मैंने एक एंगल दिया तुम्हें 40 डिग्री, दूसरा दिया 50 डिग्री, तो इनका एडिशन करो, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सेम 65 और 25 एडिशन करो, 90 डिग्री आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब तुम्हें दोबारा से जो 6 रिलेशंस बताए थे, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 25 और 65 डिग्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। तो मैंने क्या बोला कि तुम इसमें ऐसे राइट करो, देखो साइन 25 डिग्री और इस कॉस को लिख देता हूं मैं 90 माइनस 25 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करोगे 65 ही आएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री और इसको लिख देते हैं हम साइन 90 माइनस 25, क्योंकि माइनस करोगे 65 आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन 25 डॉट कॉस 25 प्लस कॉस 25 डॉट साइन 25। अभी लिखा कैसे, तो जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, क्या चीज बताई थी कि साइन 90 माइनस ए है तो वो होगा कॉस ए,
और cos 90 माइनस ए है तो वो होगा साइन ए। ठीक, तो अब देखो ये साइन 25 cos 25, ये cos 25 साइन 25 आ गया, है ना। ओके, अब लेकिन अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा cos 90 माइनस 25 था, तो cos 90 माइनस 25 है तो cos 25 ना होके क्या होगा, साइन 25, है ना। अब cos 90 माइनस ए था तो वो cos 90 माइनस ए साइन ए के बराबर है। ए मान लो 25 है तुम्हारा, तो cos 90 माइनस 25 को लिख सकता हूँ साइन 25। सेम यहाँ पर ये साइन 90 माइनस 25 था तो इसको हम लिखेंगे cos 25। ठीक, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25। अब एंगल सेम है तुम्हारे पास तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 1। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 1। तो भले ही हमें 25 या 65 के लिए वैल्यू नहीं पता साइन cos की, हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रेशियो है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसका हम यूज कर सकते हैं, जो 3 लिखी थी, है ना, उनका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देख, अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मेन है, इस टाइप के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है वो 2011, 2010, 2009 3 साल लगातार मान लो आया है ये क्वेश्चन, कभी चॉइस में होता है या फिर किसी दूसरे एग्जाम में होता है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे तुम्हें इस साइड साइन कॉस में दे रखे हैं फंक्शन और इसे सेके में चेंज करना है, तो मैं लिखता हूँ LHS। ठीक, LHS तुम्हें गिवन है ये चीज़। अब LHS में मैं LCM लेता हूँ। ठीक, मैं LCM लूँ तो 1 प्लस साइन ए है, कॉस ए है, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई करके मुझे लिखना होगा और ये आ गया कॉस ए। ठीक, अब 1 प्लस साइन ए से जब इसको डिवाइड करूं तो कॉस ए आएगा, कॉस ए बचेगा तो कॉस ए की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ध्यान से देखते रहना, ध्यान भटका तो क्वेश्चन गायब हो जाएगा। कॉस ए से डिवाइड करेंगे कॉस ए से तो ये 1 प्लस साइन ए बचेगा इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात तुम्हें क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो कैसे लिखते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर आ गया प्लस साइन ए का स्क्वायर और 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू साइन ए इंटू 1 तो 2 साइन ए आएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब इस क्वेश्चन देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये प्लस में दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, आइडेंटिटी तुम्हें पता है, तो इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक, और कॉस ए जो है इसकी मल्टीप्लाई में है ही। अब देखो ये 1 प्लस 1 है तो ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। क्या आंसर दिख गया? नहीं दिखा तो देखो दिखाता हूं। 2 कॉमन लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन, क्योंकि मैथ्स में सबसे पहले कॉमन लेना सीखो। देखो 2 2 दिख गया, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा गया तुम्हारे पास 2 अपॉन कॉस ए। तो अब 2 अपॉन कॉस ए को लिख सकता हूँ 2 सेक ए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होगा कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है या सेक थीटा, कॉस जो होता है सेक का उल्टा, जो कि हमारा आ गया LHS के बराबर। ठीक, तो हेंस प्रूव। तो हमने कैसे करा इस क्वेश्चन को, हमने LHS लिया, LHS में कैलकुलेशंस करी, आइडेंटिटीज लगती हैं तो आइडेंटिटीज अप्लाई करी और हमें RHS के बराबर ये चीज मिल गई, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन था, 3 या 4 स्टेप में हो गया। देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 स्टेप में जो है क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें LHS लेके चलना होगा और RHS जो है बनाना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये चीज नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो आसानी से। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो
या राइट हैंड साइड में तुम्हें साइन और कॉस की टर्म्स दिख रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड में sec a है, तो सीधी सी बात है तुम्हें sec a को cos में चेंज करना होगा, तभी तो तुम RHS के प्रूव कर सकते हो। तो देखो LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें दे रखा है 1 प्लस sec a, तो इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि sec a को लिख दिया 1 अपॉन cos a, तो 1 प्लस 1 अपॉन cos a, अपॉन sec a था तो 1 अपॉन cos a आ गया। अब इसको देखो cos a एलसीएम लो तो 1 cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन में 1 अपॉन cos a, ठीक, ये चीज आ गई तुम्हारे पास cos a प्लस 1 अपॉन cos a 1 अपॉन cos a, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो तुम्हें क्या मिला ये cos a और ऊपर गया cos a प्लस 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे तो cos a, ठीक। तो ये तुम्हारा आ गया 1 प्लस cos a। अब 1 प्लस cos a आ गया सीधा सा। अब तुम्हें इसको इसके बराबर दिखाना है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, मतलब कि ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि 1 प्लस cos a आ गया और तुम्हें RHS में साइन का टर्म भी दिख रहा है, तो इसको कैसे ऐड करोगे। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब हम RHS भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तुम्हें, यहाँ LHS सॉल्व करके हमने RHS के इक्वल दिखाया, पर यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे थे हम जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं आइडेंटिटी सब लगा रहे थे, तो यहाँ पे हमें 1 प्लस cos a मिला जो कि इससे तो बहुत दूर है, तो हम यहाँ पे RHS को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान से देखो RHS था मेरे पास साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब साइन स्क्वायर a है और नीचे 1 माइनस cos a है, तो तुम साइन स्क्वायर a को, क्या कोई ऐसा रिलेशन है तुम्हारे पास जो मैं साइन स्क्वायर a को cos की टर्म्स में लिख दूं। तो हाँ हमारे पास है, जो कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है। ये जो आइडेंटिटी यहाँ एंगल थीटा हो या a हो, और मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो देखो मैं वही लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो देखना ऐसे काट मत देना इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस कॉस a है तो कटेगा नहीं, ये कॉस स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें अब एक बता दो शॉर्ट ट्रिक, या हमेशा याद रखना कहीं भी तुम्हें 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, देखो अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखे या 1 माइनस कॉस स्क्वायर a दिखे, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर मान सकते हो। तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुम्हें पता है आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू a प्लस बी होती है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो तुम इसको लिखना 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a, ठीक। ऐसे इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस a 1 प्लस कॉस a। तो ये जो तुम्हारे पास टर्म्स है इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जब भी तुम्हें 1 माइनस कॉस स्क्वायर a दिखे तो हमेशा 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a टर्म लगाना, ठीक। तो ये तुम्हें स्टार मार्क के लिखनी थी। अब अगर मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो ये चीज नोट कर लो। देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास RHS क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 प्लस कॉस a। देखो LHS देखो 1 प्लस कॉस a, RHS देखो 1 प्लस कॉस a, तो लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, सिंपल, हैंस प्रूव। तो दो टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे। अप्रोच क्या था, एक में तुमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा और उसको राइट हैंड साइड के इक्वेट करा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में तुमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो LHS आ रहा था वो हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जो भी आइडेंटिटीज तुम्हारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, रिलेशन जो भी तुमने पढ़े
पूरा चैप्टर इसमें अप्लाई होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक, तो ये बात तुम्हें क्लियर होगी कि अप्रोच कैसे करना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देखो तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना के सोल्व करने की कोशिश करना। अब कुछ और क्वेश्चन, अब जो और नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखो। सब में क्या है, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक, तो 7th 8th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज, या तो एज इट इज आएगा क्वेश्चन, या फिर जो भी तुम इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो तुम्हें दिख रहा है RHS में tan थीटा है सिर्फ, और LHS में इतनी बड़ी टर्म है। तो अगर कभी भी तुम ऐसा देखो क्वेश्चन जिसमें RHS में एक या दो फंक्शन है या टर्म है, जैसे tan थीटा है, तो LHS को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करके ही तुम्हें प्रूफ करना होगा tan थीटा के इक्वल है। तो देखो मैं लिखता हूं LHS, है ना। अब LHS अगर तुम देख रहे हो तो LHS तुम्हें ये दिख रहा है साफ साफ, तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है कॉमन, नीचे भी तुम्हें कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो मैं साइन थीटा कॉमन लूं तो देखो यहाँ कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 1 कम हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम कॉस थीटा कॉमन लूं तो 1 सॉरी ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो तुम्हें दिख गया, अब मैं इसे tan थीटा लिख दूं, ठीक। लेकिन अब जो यहाँ पे इसके अंदर ये वाली टर्म है, ये जो अंदर इसके टर्म है और नीचे टर्म है, क्या ये कैंसिल होंगे? तो आंसर है नहीं, ऐसे तो कैंसिल हो नहीं रहे। अगर मैं कुछ आइडेंटिटी लगा के या कोई सा भी तरीका या कोई फॉर्मूला लगा के मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकूं तो tan थीटा के बराबर tan थीटा आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें साइन थीटा की टर्म्स में दे रखा है, यहाँ कॉस थीटा की टर्म्स में, तो तुम्हें क्या करना होगा, इस साइन थीटा को कॉस थीटा की टर्म्स से लिखना होगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको तुम लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूं, देखो ध्यान से, tan थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डायनोमीटर में सेम था। अब इसको सॉल्व करो जो ब्रैकेट में है, क्योंकि यही जो है कुछ तुम्हारा काम कर सकता है सॉल्व करने में। 1 माइनस देखो 2 इंटू 1 2 आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये चीज कैंसिल हो गई, तुम्हारा आंसर आ गया tan थीटा जो कि RHS के बराबर है, हेंस प्रूव। ठीक, तो क्वेश्चन में अप्रोच क्या थी कि LHS में तुम्हारे पास बहुत सारे टर्म्स थे, तो हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS के बराबर लाना है। और LHS में पहले ही तुम्हें tan थीटा नजर आ गया, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है ना। तो ये tan थीटा तुम्हें नजर आ गया। तो मैं क्या कह रहा था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा तुम्हें दिखा, तो वो tan थीटा तुमने लिख लिया, पर सॉल्व करने का तुम्हारा या सिंप्लीफाई करना था तुम्हें इन दोनों टर्म्स को, कि कैसे करके इन्हें कैंसिल करे, जो कि हमने और सिंप्लीफाई करा तो कैंसिल आखिर में हो गए। तो हमारा tan थीटा आ गया RHS और हेंस प्रूव। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखो, ये 8th क्वेश्चन है, कितना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, और ये 4 साल आया लगातार। देखो ऐसे 2014, 2013, 2011, 2010, मतलब 4 इयर्स में आया और NCERT का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्या खास है क्वेश्चन में? अब अगर तुम देखो क्वेश्चन को तो तुम्हें LHS ये ऊपर वाला है, ठीक, इक्वल टू के बाद ये RHS है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर अगर तुम्हें दिखता है तो इसको ओपन करने की कोशिश करो, मतलब a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो बच्चों वाली बातें हैं। ठीक, तो अगर मैं LHS सॉल्व करूं, LHS, ठीक, तो साइन a प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर सॉल्व करता हूं। ठीक,
तो ध्यान से देखना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है तुम्हारे पास। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस देखो ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए। ठीक, ये तुम्हारा पूरा LHS जो है मैंने इसका एक सॉल्व करा, तो ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाले का ओपन करा स्क्वायर तो ये लाइन। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो एक साथ लिख दूं क्योंकि तुम्हें आइडेंटिटी पता है। तो जब भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बिछड़े हुए देखो ना, तो दोनों भाइयों को साथ में मिला दो, क्योंकि आइडेंटिटी तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक, बाकी इनको ऐसे रखो, कॉस एक् स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास दो टर्म्स है, 2 साइन ए कॉसेक ए। ध्यान से देखना, 2 साइन ए कॉसेक ए है प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए है। ठीक, तो अगर तुम इन टर्म को देखो, यहाँ पे 2 साइन ए कॉसेक ए है, तो क्या कॉसेक ए का कोई रिलेशन साइन ए के साथ होता है? तो तुम्हें तुरंत पता होना चाहिए कि कॉसेक ए जो है साइन ए का उल्टा होता है। तो इस कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए। ठीक, और सेक ए जो होता है कॉस ए का उल्टा, यानी कि इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए। देखते ही कभी भी कॉस ए इंटू सेक ए दे रखा है तो कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ऐसी साइन ए और कॉसेक ए दे रखा है तो कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख देना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, बचेगा यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक, तो तुम्हें क्या मिला, 2 प्लस 2 4 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों भाई थे, बिछड़े हुए थे, मिला दिया तो ये भी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तुम्हें है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए है तुम्हारे पास और सेक स्क्वायर ए है, और यहाँ पे अब RHS देखना शुरू करो। RHS में तुम्हारे पास tan स्क्वायर ए है और कॉट स्क्वायर ए है, इन दोनों से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, आसपास भी भटक नहीं रहे, पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तुम। तुम्हें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए का रिलेशन कॉट स्क्वायर ए के साथ होता है और सेक स्क्वायर ए का रिलेशन tan स्क्वायर ए के साथ होता है, यानी कि तुम लिखोगे क्या चीज, पहली बात आइडेंटिटी ध्यान रखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी से हम चेंज कर रहे हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी गलत हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये आइडेंटिटी तुम दोनों को, दोनों आइडेंटिटी पता है, तो 4 प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो कॉट स्क्वायर ए तो आ गया, और tan स्क्वायर ए चाहिए तो वो सेक स्क्वायर दे देगा, तो ये आ गया प्लस 1 प्लस सेक, सॉरी tan स्क्वायर ए। ठीक, तो RHS देखते रहना साथ में पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6। ठीक, यानी कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ऐड करो, देखो 4 1 5 1 6 और 1 7 और tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज। तो ये देखो तुम्हें RHS के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो तुमने इसे भी प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिंपल तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसे तुमने सॉल्व करा, और बाकी जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, कॉसेक ए जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा से, पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस करा है कि कौन किसका उल्टा है, किसका क्या फॉर्मूला है। ठीक, सारी चीजें एक साथ अप्लाई हो रही है, इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज टफ बन जाती है बच्चों के लिए। तो इस केस में हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि हम क्वेश्चन को समझें, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी LHS सॉल्व करके तुमने RHS दिखाया, ये भी सेम अप्रोच का क्वेश्चन था। तो 2 और क्वेश्चन हमने कर लिए, अब कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ पर तुम्हें LHS में टर्म दे रखी है, RHS में टर्म दे रखी है,
तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें तुम्हारे पास tan a sec cos a के लगभग सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने का अप्रोच ये रहता है कि हम इनको साइन कॉस की टर्म्स में लिखते हैं। जो भी रेशियो है उसको साइन टर्म्स की रेशियो में लिखो। जैसे आप LHS देखो, मैं LHS देखता हूँ, कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 साइन ए माइनस साइन ए, और इसको सेक को लिख सकता हूँ 1 कॉस ए। अभी 2 मिनट पहले ही यही रिलेशन यूज करे थे, माइनस कॉस ए। ठीक, और यहाँ पर ये चीज हो गई, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, अभी LHS सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो साइन ए साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 मान लो नीचे, और यहाँ आ गया साइन ए। यहाँ पे देखो कॉस ए जाएगा ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तुमसे बोला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये तुम्हें पता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो मैं अगर साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकता हूं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, तो वही सेम यहाँ पर इसे साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे साइन ए था नीचे, यहाँ पे कॉस ए था, तो देखो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये आ गया साइन ए डॉट कॉस ए। तो LHS तुम्हें ये दिख रहा है। अब इसे और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, और यहाँ पर देखो tan a और cot a की टर्म्स है, इसका मीन्स तुम्हें इसे भी साइन कॉस में करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखे तो साइन कॉस में चेंज करना। मतलब अब tan a है तो इसे साइन a अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस cot a है तो कॉस a अपॉन साइन a लिख सकते हैं। ठीक, अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। देखो 1 तो ऊपर रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे नीचे देखो साइन ए कॉस ए, एलसीएम लिया साइन ए डॉट कॉस ए आ जाएगा। और तुम्हें दिख रहा होगा अगर मैं कॉस ए से डिवाइड करूं तो साइन ए बचेगा, और साइन ए की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। ठीक, तो साइन ए के इससे डिवीजन करो तो कॉस ए आएगा, इसी मल्टीप्लाई कॉस ए से हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, दिख रहा है साफ साफ, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पर मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तुम्हारे पास आ गया साइन ए डॉट कॉस ए। ठीक, ये नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये तुम्हारा आ गया RHS। अब LHS देखो साइन ए डॉट कॉस ए, RHS आ गया सेम, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। HP लिख देना। क्वेश्चन क्या था, तुम्हें LHS और RHS अलग अलग सिंप्लीफाई करना था, और तुम्हारे पास आंसर जो है LHS और इक्वल टू RHS आ जाएगा। बस अप्रोच क्या रखना, कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो साइन ए और कॉस ए में चेंज करने की कोशिश करना। ठीक, तो अब इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लो एक तरह से 60 to 70% पार्ट है पूरे चैप्टर का, क्योंकि जो सारी चीज़ें तुमने पढ़ी है ना, जो हमने 8-9 लेक्चर जितने भी अपलोड करे हैं, जितने भी देखे हैं तुमने साथ में मेरे, ये जो लास्ट लेक्चर है इसी से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री साथ में पढ़ा है, अच्छे से मेहनत की है, तो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में भी मेहनत कर लेना, पक्के नंबर हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो ठीक, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।